Hello everyone. In this video, we will solve question number 5 of exercise 1.4. Let's read the question. The temperature at 12 noon was 10 degrees Celsius above zero. If it decreases at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degrees Celsius below zero? What would be the temperature at midnight? यहाँ पे हमें दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है. द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो. दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो मीन्स 0 डिग्री से ज़्यादा. दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव. ठीक है, ये 12 बजे था हमारा टेम्परेचर इतना. इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, अगर हर एक घंटे टेम्परेचर अगर 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है अंटिल मिडनाइट, आधी रात तक इसी तरीके से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता रहेगा. दैट मीन्स इस तरीके से कम होते होते रात के 12 बजे तक वो नेगेटिव में पहुंच जाएगा. ओके, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो. अब 0 से 8 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे. ओके, ये है बिलो ज़ीरो नेगेटिव साइड में, इसलिए इसको हम -8 भी बोल सकते हैं. 8 डिग्री सेल्सियस नेगेटिव में होगा. तो उस वक्त कितना टाइम हो रहा है होगा वो हमको फाइंड आउट करना है. वो टाइम हमको फाइंड करना है. जैसे यहाँ पे बताया है कि 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो दोपहर के 12 बजे है. तो -8 डिग्री सेल्सियस जब होगा उस वक्त टाइम कितना हो रहा होगा वो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे. और नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे? What would be the temperature at midnight? जब आधी रात हो जाएगी, रात के 12 बजेंगे, उस वक्त टेम्परेचर कितना हो जाएगा वो भी हम फाइंड करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखते हैं. टेम्परेचर इन द बिगिनिंग. बिगिनिंग मीन्स शुरू में टेम्परेचर जो दिया हुआ है वो टेम्परेचर हम लिख लेंगे. तो स्टार्टिंग में कितना दिया है? 10 डिग्री सेल्सियस. और उस वक्त टाइम कितना था? दोपहर के 12 बज रहे थे. दैट मीन्स एट नून. ओके, और टेम्परेचर कितना डिक्रीज होगा? क्वेश्चन में जो गिवन है डिक्रीज इन टेम्परेचर. डिक्रीज इन टेम्परेचर विल बी 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर. इट मीन्स हर एक घंटे 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होगा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर. पर आवर का मतलब होता है हर एक घंटे टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम होता जाएगा. अब हमें क्या फाइंड करना है? इस नंबर लाइन से हम एक बार ऑब्जर्व करते हैं कि -8 में आते आते कितना टाइम हो जाता है. यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे चलना. यहाँ पे था 10 डिग्री सेल्सियस. अब देखो 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, तो यहाँ से 2 डिग्री सेल्सियस इस जगह में पहुँचेंगे. ये होगा 1 2. तो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे 8 डिग्री सेल्सियस में. ये हो गया हमारा 1 आवर. 1 आवर. ओके, उसके बाद अब यहाँ से पहुँच जाएंगे अगेन 2 डिग्री सेल्सियस. तो ये हो जाएगा हमारा 2 आवर. इस तरीके से करते करते 2 डिग्री सेल्सियस, अगेन 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री, एंड फाइनली हम पहुंच जाएंगे -8 डिग्री सेल्सियस में. अब यहाँ पे हम आवर काउंट कर लेते हैं कि कितने आवर्स हो रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसका मतलब पूरे 9 घंटे लगेंगे. 9 आवर्स. तो अगर दोपहर के 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस था, -8 डिग्री सेल्सियस जब होगा तो उस वक्त होंगे रात के 9. ओके, अब इसको हम सॉल्व करके कैसे दिखाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना पड़ेगा कि 10 एंड -8 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है. ओके, सो वी हैव टू राइट डिफरेंस इन टेम्परेचर. कौन कौन से टेम्परेचर्स लेंगे? इन टेम्परेचर्स +10 डिग्री सेल्सियस
एंड -8 डिग्री सेल्सियस विल बी हाउ मच? पहले लिखेंगे 10 डिग्री सेल्सियस माइनस लिखेंगे -8 डिग्री सेल्सियस। जब भी हमको डिफरेंस फाइंड करना पड़ता है तो बीच में डिफरेंस मीन्स नेगेटिव का साइन देना है। किस किस के बीच में फाइंड कर रहे हैं? 10 एंड -8 के बीच में, तो लिख दिया हमने 10 और यहाँ पे -8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 डिग्री सेल्सियस माइनस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, सो इट इज़ दोनों ही प्लस साइन में है तो ये हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस। ओके, 18 डिग्री सेल्सियस। ये तो हो गया यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस। ये वाला जो डिफरेंस है ये टोटल यहाँ से डिफरेंस निकल रहा है 18 डिग्री सेल्सियस। नाउ वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ आवर्स। जो हमने नंबर लाइन में देखा था नंबर ऑफ आवर्स 9 आ रहा था, 9 आवर्स। उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? हम लिखेंगे नंबर ऑफ आवर्स टेकन to have temperature 8 डिग्री सेल्सियस। अगर हमें 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो अगर पहुंचना है तो नंबर ऑफ आवर्स कितने लगे होंगे? वो हम 18 डिग्री सेल्सियस को, जो 18 है उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, क्योंकि हर 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो टोटल 18 डिग्री सेल्सियस यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, तो उस 18 को हम 2 डिग्री सेल्सियस से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9, 2 9 18। ओके, दैट मीन्स 9 आवर्स। और 9 आवर्स क्या डिनोट कर रहा है कि उस वक्त टेम्परेचर जब -8 डिग्री सेल्सियस था उस वक्त 9 PM था। ओके, सो वी कैन से एट 9 PM the temperature will be 8 degree Celsius below ज़ीरो। क्लियर? ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। अभी यहाँ पर 9 बजे थे, अभी मिडनाइट तक पहुँचते पहुँचते टेम्परेचर तो और कम हो जाएगा। अब यहाँ से हम आगे नंबर लाइन में चेक करते हैं। यहाँ पर था हमारे 9 आवर्स, यहाँ पे हम 9 लिख देते हैं। अब नेक्स्ट होगा अगेन 2 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया तो यहाँ पे हो जाएगा 10। अगेन 2 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया, ये हो गया 11। अगेन 2 डिग्री सेल्सियस अगर हम कम करेंगे तो ये हो जाएगा 12 एंड दिस 12 मीन्स 12 मिडनाइट, मतलब रात के 12 बज जाएंगे और उस वक्त टेम्परेचर कितना होगा? -14 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसको तो हमने नंबर लाइन में चेक किया, लेकिन इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। टेम्परेचर एट मिडनाइट इक्वल्स टू, अब देखो स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस, तो हमें स्टार्टिंग का लेना पड़ेगा 10 डिग्री सेल्सियस और हमें ये देखना है कि रात के 12 बजे मिडनाइट में टेम्परेचर कितना होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 12 को हर 2 घंटे में कम हो रहा है, 1 घंटे में 2 डिग्री कम हो रहा है, तो 12 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ओके, 12 को ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ से 12 से 12 नून से 12 मिडनाइट, टोटल 12 आवर्स हो रहे हैं। सो 12 मल्टीप्लाई बाय दिस 2। क्लियर? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 डिग्री सेल्सियस, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 12 2s are 24 डिग्री सेल्सियस। प्लस माइनस माइनस करेंगे, माइनस करके कितना आएगा? 24 माइनस 10 इज़ 14 डिग्री सेल्सियस। साइन हम हमेशा बड़े का लगाते हैं। 10 एंड 24 में से बड़ा कौन है? 24, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे।
तो इससे हमें पता चल गया, जैसे हमने नंबर लाइन में निकाला था उसको हमने यहाँ भी सॉल्व करके देख लिया। तो हमारा टेम्परेचर आ रहा है -14 डिग्री सेल्सियस। हमें एग्ज़ाम में सिर्फ ये नंबर लाइन में शो करने से मार्क्स नहीं मिलेंगे, वी हैव टू सॉल्व लाइक दिस। ओके, ये हमारे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि हम किस तरीके से टेम्परेचर नंबर लाइन में भी चेक कर सकते हैं, जिससे कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। और उसके बाद हमें सॉल्व ऐसे ही करना है एग्ज़ाम में। अंडरस्टूड? सो in this video we have completed this question number 5. If you like the video, then do like, subscribe and share.